एक दिन राजा विक्रम ने शिकार खेलने का मन बनाया। राजा की इच्छा जानते ही राज्य के कर्मियों ने शिकार पर जाने की तैयारी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारी हो चुकी तो राजा विक्रमादित्य अपने प्रिय घोड़े पर बैठ शिकार के लिए निकल पड़ा। चलते चलते जब संध्या का समय हुआ तो राजा विक्रम के संकेत पर विश्राम के लिए वन में डेरे लगा दिए गए। सब अपने अपने डेरों में आराम कर रहे थे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। सारे डेरे तंबू उखड़ गए और हवा में उड़ गए। राजा विक्रमादित्य अपने डेरे से बाहर आया और एक दिशा में चलने लगा। इस भयानक आंधी में किसी को किसी का होश न रहा। इस कारण विक्रम को जाते हुए कोई न देख सका। विक्रम चलते चलते एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि अब हवा कुछ मंद है। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। अपने आसपास किसी को न पाकर वह एक पेड़ पर चढ़कर विश्राम करने लगा। सोते सोते अचानक उसकी निद्रा टूटी तो उसके कानों में किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। विक्रम पेड़ से नीचे उतरा और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक स्त्री अपने बाल बिखराए विलाप कर रही थी। उसके निकट ही खड़ा एक योगी उसे चुप कराने की असफल चेष्टा कर रहा था। विक्रम ने योगी के निकट जाकर पूछा, योगी, यह स्त्री कौन है और क्यों रो रही है? योगी ने कहा, पहले आप बताएं आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रहे हैं? विक्रम ने कहा, मैं धारानगर का राजा विक्रम हूं। विक्रम की बात सुन योगी ने विक्रम को प्रणाम कर कहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। हे राजन, यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह एक राजकुमारी है, किंतु इसके माता पिता की एक भूल के कारण यहां इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। विक्रम ने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से पूरी बात बताओ। योगी ने बताया, राजन, आपके राज्य धारानगर से पश्चिम की ओर एक राज्य है लक्ष्यनगर। मैं वहां का राज्य पंडित हूं। वहां के राजा के यहां विवाह के कई वर्ष उपरांत भी जब कोई संतान नहीं हुई तो मेरे कहने पर राजा ने यज्ञ करवाया और सारे विद्वानों ब्राह्मणों को न्योता दिया। भूलवश उसी राज्य में एक योगी के पास निमंत्रण नहीं पहुंचा तो योगी ने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया कि तेरे यहां जो भी संतान उत्पन्न होगी तू उसका चेहरा देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा के क्षमा मांगने पर उस योगी ने बताया कि मेरा शाप कभी खाली नहीं जाता। यदि तू आगे ऐसी कोई भूल न करने का वचन दे तो मैं अपने शाप के असर को कुछ कम कर दूंगा। योगी की बात सुन राजा ने योगी को अपनी भूल सुधारने का वचन दिया। तब योगी ने कहा, अगर तू अपनी संतान के विवाह के बाद उसको देखेगा तो मेरा शाप नहीं लगेगा। विवाह से पहले देखना तेरे लिए उचित नहीं। योगी की बात सुन राजा ने पूछा, क्या मैं अपनी होने वाली संतान का बाल विवाह कर उसका मुख देख सकता हूं? योगी ने कहा, हाँ, अगर तेरे यहां पुत्र का जन्म होता है तो तू उसका बाल विवाह कर सकता है, परंतु यदि तेरे यहां पुत्री जन्म लेती है तो उसके विवाह के लिए तुझे स्वयंवर रचाना होगा। उस स्वयंवर के लिए तुझे एक कड़ाही में खौलता तेल रखना होगा। जो भी व्यक्ति उस खौलते तेल में डूबकर जिंदा वापस निकलेगा वही तेरी पुत्री का वर होगा। राजा के यहां एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा ने उस पुत्री को मेरे हवाले कर इस वन में एक कुटिया मेरे लिए बनवा दी। तब से मैं ही इस राजकुमारी को पाल रहा हूं। कहकर ब्राह्मण खामोश हो गया। विक्रम ने पूछा, इस समय इस राजकुमारी के रोने का कारण क्या है? अब राजकुमारी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राजकुमारी को देखते ही विक्रम अचंभित रह गया। राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। विक्रम ने मन ही मन विचार किया कि काश मैं इस राजकुमारी से विवाह कर सकता। राजकुमारी ने कहा, मेरा नाम वसुंधरा है। मैंने अपना अब तक का जीवन इस वन में काटा है। यहाँ पर एक राजकुमार वसु आपकी तरह ही शिकार खेलने आया, जिसे देखकर मैं उसे पर मोहित हो गई। धीरे धीरे हम एक दूसरे को बेपनाह चाहने लगे और एक दिन जब मैंने उसे बताया कि मुझसे शादी करने के लिए एक स्वयंवर रचाया जाएगा, यह सुन उसने मुझसे कहा कि वसुंधरा, मैं तुम्हें पाने के लिए अपने प्राणों तक को बाजी लगा दूंगा। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलकर स्वयंवर की शर्त पूरी करूंगा। अब तुम ही बताओ विक्रम कि क्या कोई खौलते तेल में डूबकर जीवित रह सकता है? मैं अपने प्रेमी को खोने जा रही हूं। यही मेरे रोने का कारण है। वसुंधरा की बात सुनकर विक्रम ने कहा,
तुम चिंता मत करो वसुंधरा, मैं अपने सामर्थ्य भर प्रयत्न के द्वारा तुम्हारी कठिनाई दूर करूंगा एवं शीघ्र ही वसु से मिलकर कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। यह कहकर विक्रम वसु को ढूंढने आगे बढ़ गया। काफी आगे जाने पर उसने एक युवक को देखा जो एक पेड़ पर रस्सी फेंककर उसका फंदा अपने गले में डाल रहा था। विक्रम ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, मैं स्वयं को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं एक राजकुमार हूं, मेरा नाम वसु है। मैं एक राजकुमारी से प्रेम करता हूं, उसकी शाम मुझसे हो, ऐसा सोचकर मैं स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए लक्ष्यनगर गया। लेकिन वहां की स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप उठा। वहां राजकुमारी से विवाह करने आए कई युवक अपने प्राण गंवा बैठे। उस खौलते तेल को देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं अपने राज्य में वापस चला आया। जब मैं अपने राज्य में वापस आया तो सेना नायक ने विद्रोह कर मेरे पिता की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वसु की बात सुन विक्रम ने कहा, आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या ही कठिनाइयों का हल होती तो इस संसार में कोई परेशान न हो। इसलिए वसु, तुम आत्महत्या का इरादा त्याग दो। आत्महत्या करना कायरों का काम है। बहादुर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम के समझाने पर वसु समझ गया। विक्रम वसु को लेकर अपने राज्य में आया। उसने वसु को अपनी सेना दी और विद्रोही सेना नायक के साथ युद्ध करने को कहा। वसु विक्रम की सेना लेकर अपने राज्य में गया। वहां उसने युद्ध किया। जनता और वफादार सैनिकों ने भी वसु की सहायता की। वसु विजयी हुआ। सेना नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय की खबर पाकर विक्रम स्वयं वसु के महल में गया और उसने अपने हाथ से वसु को राजमुकुट पहनाकर वहां का राजा घोषित कर दिया। राज्य में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। वसु ने विक्रम के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। विक्रम ने उसे गले लगाकर कहा, अब तुम एक शक्तिशाली राजा हो और तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। विवाह की बात सुन वसु के चेहरे पर पीड़ा के भाव उत्पन्न हुए। उसे राजकुमारी वसुंधरा की याद आ गई। विक्रम ने कहा, वसु निराश न हो, मैं तुम्हारे साथ लक्ष्यनगर चलूंगा और तुम्हारे विवाह के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा यत्न करूंगा। विक्रम की बात सुन वसु को सांत्वना मिली। विक्रम वासु को लेकर राजकुमारी वसुंधरा के पास वन में गया। विक्रम तुरंत योगी की कुटिया के निकट पहुंचा और राजकुमारी से बोला, मैं तुम्हारे वसु को लाया हूं। विक्रम की बात सुन राजकुमारी कुटिया से बाहर निकली और वसु से लिपट गई। वसु ने राजकुमारी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। वसु की बात सुन राजकुमारी बोली, वास्तव में राजा विक्रमादित्य एक महान पुरुष हैं। वे हमेशा दूसरों के लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकते। वसु ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा विक्रमादित्य अवश्य ही कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। विक्रम ने कहा, योगी राज, मैं राजकुमारी का विवाह वसु से कराना चाहता है। इसलिए क्या वसु को ही उस खौलते तेल में डूबकर निकलना होगा अथवा उसके स्थान पर मैं उस तेल में डूबकर वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता हूं? योगी ने कहा, राजन, शर्त उस खौलते तेल के कड़ाह में डूबकर जीवित निकलियों की है। उसके बाद उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह राजकुमारी वसुंधरा को स्वयं के लिए पसंद करता है या अन्य किसी और के लिए। योगी की बात सुन विक्रम ने कहा, तो ठीक है, मैं स्वयं उस खौलते तेल में डूबकर वसुंधरा का हाथ वसु के लिए मांगूंगा। विक्रम की बात सुन योगी आश्चर्य से बोला, क्या आप स्वयं को वसु के लिए खौलते तेल के कड़ाह में डालेंगे? विक्रम ने कहा, हम जो एक बार मन में ठान लेते हैं उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। अतः योगी राज, तुम हमारे साथ लक्ष्यनगर चलो और राजा से कहकर स्वयंवर की तैयारी कराओ। महल में पहुंचकर योगी ने राजा को सारी बात बताई। अगले दिन महल के बीचों बीच एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल भरा गया। कड़ाह के नीचे तेज आग जल रही थी, जिसके कारण तेल खौल खोलाकर बाहर आने की चेष्टा कर रहा था। तभी एक संतरी ने महाराज के आने की सूचना दी। सारे लोग अभिवादन के लिए खड़े हो गए। राजा के साथ विक्रम, वसु और राज पंडित भी थे। वहां आते ही राजा ने कहा, विक्रम, इस खौलते हुए तेल को देख रहे हो? इसी तेल में ईव कर तुम्हें जीवित वापस निकलना है, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो सकोगे। राजा की बात सुन विक्रम ने खौलते तेल के कड़ाह की ओर देखा
एवं मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद करने लगा। कुछ क्षणोपरांत विक्रम ने बेताल को याद किया। बेताल के आते ही विक्रम ने उसे कुछ समझाया और खौलते हुए तेल के कड़ाह में कूद गया। विक्रम के कूदते ही वहां खड़े तमाम लोगों की चीख निकल गई। इधर विक्रम तेल के कड़ाह में कूदा। बेताल ने तुरंत ही विक्रम को खींचकर बाहर निकाल दिया। विक्रम बुरी तरह जल गया था। बाहर निकलते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने स्वयंवर की शर्त को पूरा कर दिया है। मैं खौलते तेल के कड़ाह में डूबकर जीवित निकल आया हूं और अब राजकुमारी वसुंधरा का हाथ वसु को देने की विनती करता हूं। जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने उन दोनों का विवाह कर दिया जाए। विक्रम की बात सुन फौरन विवाह की तैयारी होने लगी। सब शादी की व्यवस्था करने में जुटे थे, परंतु सबका मन दुखी था। सब विक्रम की परोपकार की भावना से आश्चर्यचकित थे। अब विक्रम की सांसें उखड़ने लगी थीं। राजवैद्य विक्रम का उपचार करने में लगे थे, परंतु किसी को भी विक्रम के बचने की आशा नहीं थी। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। विक्रम ने मन ही मन इंद्र देवता का स्मरण किया। इंद्र को स्मरण करते ही इंद्र स्वयं उपस्थित हुए और बोले, विक्रम, अगर तुम हमें स्मरण न भी करते तो भी हम स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित होते। इंद्र ने अपने हाथ में लिया हुआ अमृत जल विक्रम पर छिड़का। जल छिड़कते ही विक्रम को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो उठा। विक्रम के सामने ही वसु और वसुंधरा का विवाह हो गया। दोनों ने विक्रम से आशीर्वाद लिया और दोनों सहर्ष अपने महल चले गए।